आज कहता है कि अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश नहीं की, कमर जावेद बाजवा साहब ने मेरे खिलाफ साजिश की। जब उसको पता चला कि मेरी हुकूमत ख़त्म हो रही है तो ताहयात एक्सटेंशन देने के लिए उनके पास पहुंच गया कि आपको एक दफ़ा तो मैं दे चुका हूँ एक्सटेंशन, दूसरी दफ़ा आप ताहयात एक्सटेंशन ले लें। सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए इस मुल्क के साथ क्या कर रहा था। जो इस्टेब्लिशमेंट ने इनसे हाथ खींच लिया, बल्कि तो अब अदलिया के घोड़े पर सवार होकर आने की कोशिश कर रहा है। इसको कोई ना कोई बैसाखियां चाहिए होती आने के लिए, ये अपने ओन पे कुछ भी नहीं कर सकता। आज मैं उस शख्स से पूछती हूँ, उसको मैं ढूंढ रही हूँ, वो साकिब निसार, वो डैम वाले बाबा जी, मैं आज उनको ढूंढ रही हूँ कि आज उनको मैं पूछूं कि आपने इस शख्स को सदाकत और अमानत का सर्टिफिकेट दिया, आपको ख्याल नहीं आया कि आप इस मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं। उसको फरिश्ता बना के आपने पेश किया। इसके घर की 2 खवातीन ने, एक जो पीरनी साहिबा हैं वो और एक जो फरा गोगी, सिर्फ 2 खवातीन ने कई अरब की चोरी की। और अगर 2 खवातीन एक घर से इतनी बड़ी चोरी कर सकती तो आप सोच लें इस पार्टी का क्या हाल होगा। आज कहता है कि अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश नहीं की, कमर जावेद बाजवा साहब ने मेरे खिलाफ साजिश की। तो ये वही शख्स है जो जब तक हुकूमत में था कहता था कमर जावेद बाजवा से ज़्यादा कोई जमहूरी चीफ अवामी स्टाफ नहीं गुजरा। कमर जावेद बाजवा साहब ने जितनी मेरी हुकूमत की मदद की है किसी ने नहीं की। और ये वही शख्स है ना जो आज कह रहा है कि कमर जावेद बाजवा ने मेरी हुकूमत को घर भेजा। वो जब उसको पता चला कि मेरी हुकूमत ख़त्म हो रही है तो ताहयात एक्सटेंशन देने के लिए उनके पास पहुंच गया कि आपको एक दफ़ा तो मैं दे चुका हूँ एक्सटेंशन, दूसरी दफ़ा आप ताहयात एक्सटेंशन ले लें। आप सोचें कि वो इंस्टीट्यूशन के साथ क्या कर रहा था, सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए इस मुल्क के साथ क्या कर रहा था, जिसको आज वो मीर जाफ़र कह रहा है, मीर सादिक कह रहा है, जानवर कह रहा है, जिसको ये कह रहा है कि इसने मेरी हुकूमत गिराई। उसको उसने ताहयात एक्सटेंशन देने की बात की। और फिर आप ये देखो कि इनके पुराने इंटरव्यू सुन लें। ये कहते थे कि अगर मैं इक़्तिदार में आया और इस्टेब्लिशमेंट ने मेरी बात ना मानी तो मैं आवाम के पास जाऊंगा, मैं उनको बताऊंगा कि इस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही थी। तो आज जब जनरल कमर जावेद बाजवा घर चले गए तो आज आपको पता है कि वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते। मैं उनको कोई बेल आउट नहीं दे रही यहाँ पर, लेकिन आज जब आपको पता है कि वो अमेरिका ताकतवर है, वो अपने आप को डिफेंड भी कर सकता है और वो आपको नुकसान भी आपको उस बयानिए का हो सकता है, तो आज आपने जो निशाना है उस पर आपने जनरल कमर जावेद बाजवा को रख लिया। उस वक्त आपने क्यों आप उनसे छुप छुप के, हुकूमत जाने के बाद भी प्रेसिडेंसी में छुप छुप के उनसे मिलते रहे? तो क्या बात कर रहे थे उनसे? उस वक्त ये क्यों नहीं कहा कि मेरी हुकूमत आपने ख़त्म की? उस वक्त तो आप ये कह रहे थे कि प्लीज़ मुझे वापस हुकूमत में ले आएं। और आज भी आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास बार बार जाते हैं कि मेरी एक मुलाकात करा दें, और फिर आप कहते हैं कि ताली नहीं बज रही, ताली एक हाथ से बजती है। इस्टेब्लिशमेंट ने तो अपना हाथ हटा लिया, इस्टेब्लिशमेंट ने इनसे हाथ खींच लिया, बल्कि तो अब अदलिया के घोड़े पे सवार होकर आने की कोशिश कर रहा है। इसको कोई ना कोई बैसाखियां चाहिए होती आने के लिए, ये अपने ओन पे कुछ भी नहीं कर सकता। तो जो बात जब आके करते हैं तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कितनी जो जज्बा है और कितनी सच्चाई है बात में। और जब आप फैक्ट्स को देखते हैं तो आपकी अकल दंग रह जाती है। इंसान को यकीन नहीं आता कि एक इंसान इतना बड़ा मुनाफिक जो है वो कैसे हो सकता है। कि मैं इस्टेब्लिशमेंट की कोई वो नहीं, जनरल बाजवा सुपर किंग थे, तो आप क्या थे? आप उनके मुलाजिम थे उस वक्त, आपने उनको किंग माना हुआ था उस वक्त, तो वो सुपर किंग थे। लेकिन आप लोगों को ये कहते थे मेरी चलती है। उस वक्त जनरल बाजवा सुपर किंग थे, लेकिन वो जो आपकी वाइफ जो करप्शन के दास्ताने रकम कर रही थी, जो फरा गोगी करप्शन की दास्ताने रकम कर रही थी, उसमें आपको पूरी असल थी। उसमें आपको जब किसी ने जाके कहा कि आपके घर में ये चोरी चकारी और वारदात हो रही है, तो आपने उसकी बात सुनने की बजाय उसी इंसान को आपने निकाल दिया। उसे कहा चलो जाओ। तो ये है असल हकीकत जो हमें आपको भी समझनी चाहिए और पाकिस्तान की यूथ को भी समझाने की कोशिश करनी चाहिए। और मैं इसलिए ये बातें आज आपसे कर रही हूँ कि आपको भी ये इंसल्ट है ह्यूमन इंटेलिजेंस की, यूथ की इंसल्ट है कि आप समझ रहे हैं कि वो ज़हनी तौर पे शायद आपकी तरह इतने माजूर हैं
कि आप झूठ बोलेंगे वो सुन लेंगे, मान लेंगे, आप यू टर्न्स लेंगे तो वो मान लेंगे। और ये बड़ी एक यूथ की कंजम्पशन के लिए बात है कि पिछले 10 साल से मैं देख रही हूँ कि एक बड़ी कंसर्टेड और बड़ी ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन सियासतदानों के ख़िलाफ़ चलाई गई, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, नवाज शरीफ साहब हों, या वो और कोई भी जमात हो, उनके ख़िलाफ़ बड़ी ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन चलाई गई, उनको चोर कहने की, उनको डाकू कहने की, उनको करप्ट साबित करने की। और एक शख्स को सादिक और अमीन करार देने के लिए उन्होंने सबको जो है वो गंदा किया। और आज मैं उस शख्स से पूछती हूँ जिसने उस शख्स की उसको मैं ढूंढ रही हूँ, वो साकिब निसार, वो डैम वाले बाबा जी। मैं आज उनको ढूंढ रही हूँ कि आज उनको मैं पूछूं कि आपने इस शख्स को सदाकत और अमानत का सर्टिफिकेट दिया, आपको ख्याल नहीं आया कि आप इस मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं? उसको फरिश्ता बना के आपने पेश किया और पता ये चला कि जिन पे चोरी चकारी डाके का इल्ज़ाम थे उनकी तो आज पूरी दुनिया बोल रही है, करने वाले खुद बोल रहे हैं। आप देख लो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ कल मैं जनरल बाजवा साहब की वो एक हमारे एंकर है वो बता रहे थे कि जनरल बाजवा साहब कहते हैं मेरे पास वो ऑडियोज़ और वीडियोज़ हैं जब इमरान खान उनके पास आता था और जब हम नवाज शरीफ पे क्रैकडाउन हो रहा था तो कहता था बड़ा अच्छा किया आपने नवाज शरीफ को शिकंजे में पकड़ लिया, अब आप नवाज शरीफ के साथ ये करें, अब आप वो करें, अब उसको डिस्क्वालीफाई करें, अब उसको जेल में बंद करें। तो ये अल्लाह ताला की शान नहीं है कि आज करने वाले खुद बोल रहे हैं, एक दूसरे को मीर जाफ़र मीर सादिक कह रहे हैं, एक दूसरे को झूठा कह रहे हैं, एक दूसरे को गद्दार कह रहे हैं। और नवाज शरीफ साहब की जो गवाही है वो अल्लाह ताला की तरफ से आई है और उन लोगों की तरफ से आई है जो उनको ख़राब करने में शामिल थे। तो एक दिन झूठ को झूठ साबित होना होता है, सच को सामने आना होता है, लेकिन इस सच को लेकर आप सब टॉर्च बेयरर्स हो, इस सच को लेकर आपको अपने अपने लोगों के पास जाना है, उनको ये सच बताना है। और जिनको चोर डाकू कहा उनके खिलाफ तो कुछ नहीं निकला, उनके केसेस भी ख़त्म हो गए क्योंकि झूठ पे मबनी थे। जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया, इस घड़ी चोर ने जो लोगों को इल्ज़ाम लगाया, हर वो इल्ज़ाम जो ये मुखालिफिन पे लगाता था वो आज इसके ऊपर ख़ुद साबित हो गया। इसके घर की 2 ख़वातीन ने, एक जो पीरनी साहिबा हैं वो और एक जो फरा गोगी, सिर्फ 2 ख़वातीन ने कई अरब की चोरी की। और अगर 2 ख़वातीन एक घर से इतनी बड़ी चोरी कर सकती तो आप सोच लें इस पार्टी का क्या हाल होगा। एहतसाब की बात करने वाले ने KPK में एहतसाब के हर इदारे को ताले लगा दिए और जो चेयरमैन नैब था उसको वीडियो दिखा दिखा के ब्लैकमेल करता रहा। वो तैयबा गुल को अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में हब्से बेजा में रखा क्योंकि मुखालिफिन को सजाएं देनी थी। इस किस्म के ज़हनी मरीज़ को हमारे पे लाके मुसल्लत कर दिया। तो फिर पाकिस्तान का जो आज हाल है वो होना था ना। IMF का मैंने तो अपनी स्पीच में कहा, मैंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब को और इसाक डार साहब को IMF के साथ नेगोशिएट नहीं करना चाहिए, इसको लाके बिठाना चाहिए घड़ी चोर को कि ये बैठे और बताए कि मैंने IMF से क्या मुआहदा किया है, क्या शराइत रखी, हर चीज़ उनके हाथ में दे दी और फिर जाते जाते आप उस मुआहदे को फ्लाउट भी करके चले गए। आज हम अगर उस मुआहदे को ऑनर करते हैं तो महंगाई आती है, प्रॉब्लम्स आती हैं, और आज अगर हम उस मुआहदे को ऑनर नहीं करते तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने के नहज पे पहुंच जाता है। तो ये तो चाहते हैं, ये इंतज़ार में बैठे हैं। आप शौकत तरीन साहब की ऑडियोज़ देख लें, इन्होंने पूरी कोशिश की, वो जो ऑडियो लीक्स हुई है उसमें इन्होंने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाए। ये जो बार बार श्रीलंका करते हैं ना, ये इनके दिल की आवाज़ है कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए। भाई आप इक़्तिदार में हो ना हो, आप किस तरह अपने मुल्क के लिए बुरा सोच सकते हैं? और सिर्फ बुरा सोच नहीं सकते, वो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, एक दूसरे को फ़ोन कर रहे हैं कि तुम लोग कुछ ना करना, करने दो डिफ़ॉल्ट इस मुल्क को। किस तरह आप रात को इस ज़मीर के साथ सोते हैं कि आपने वो जो मुल्क आपकी माँ है, ये धरती जो आपकी माँ है, उसके साथ आपने क्या सलूक किया? कैसे आपको नींद आती इतने बड़े बड़े झूठ बोलकर? और देखें, कोई चीज़ इन्होंने नहीं छोड़ी। मज़हब की तरफ आ जाए, इन्होंने मज़हब का कितना बुरा इस्तेमाल किया। वो मजहबी, पूरी दुनिया ने देखा कि वो ट्रक पे खड़े हैं और वो उनको कह रहे हैं खान साहब ज़रा मजहबी टच दें। यानी मज़हब के नाम, मज़हब मतलब
जो शख्स मज़हब को इस्तेमाल करता है अपने पेटी इंटरेस्ट के लिए, मैं समझती हूँ उससे बड़ा मुजरिम कोई नहीं है। क्योंकि आप उसको जब सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आप फिर ये बड़ा एक ऐसा, मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ा गुनाह है। और आपने लोगों को अब मुझे ये बताएं, रियासत मदीना का आपने नारा दिया, तो रियासत मदीना में यू टर्न लेने वाले का अंजाम क्या होता? यू टर्न का मतलब क्या है? यू टर्न कोई सियासी टर्म नहीं, यू टर्न का मतलब है कि आपने पहले झूठ बोला था। तो रियासत मदीना में जो शख्स झूठ बोले और हुक्मरान रहा हो और कौम को गुमराह कर रहा हो, उसको क्या कहते हैं? उसकी सज़ा क्या है रियासत मदीना में? उसको फितना कहते हैं। और फितने को ख़त्म करने का हुक्म है सियासी तौर पे। रियासत मदीना में अगर टिरियन वाइट का केस होता तो उस शख्स का क्या अंजाम होता? कभी ये सोचा? तोशा खाना केस अगर रियासत मदीना में रजिस्टर हुआ होता, वो रियासत मदीना जिसमें हज़रत उमर फ़ारूक ने अपने एक कुर्ते का भी हिसाब दिया, अगर यही तोशा खाना केस रियासत मदीना में रजिस्टर हुआ होता तो उसकी क्या, मुजरिम की क्या सज़ा होती? झूठ बोलने वाले की क्या सज़ा होती? आपकी खातून खाना दोनों हाथों से रिश्वत लेती रही और आप हुक्मरान बन के बैठ के उसके ऊपर उसको पेट्रोनाइज करते रहे, ऐसे शख्स की क्या सज़ा होती रियासत मदीना के अंदर? फिर आपने 190 मिलियन पाउंड्स जो हैं वो आपने अब पाकिस्तानी कौम का पैसा, जो पाकिस्तानी कौम की अमानत थी, वो आपने अपने दोस्त की जेब में डाल दी। काबीना को भी नहीं बताया कि उस बंद लिफाफे में क्या है, क्योंकि आपने उनको हेल्प करना था। तो ऐसे शख्स की रियासत मदीना में क्या सज़ा होती? तो ये बड़ी थॉट प्रोवोकिंग बात है। आपको हम जो PMLN की यूथ को रीऑर्गेनाइज करने लगे हैं, तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि ये PMLN की बात नहीं है, ये इलेक्शंस की बात भी नहीं है, ये इस मुल्क और कौम के फ्यूचर की बात है।